हाँ हाँ, हम आ रहे हैं। ठहरो 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 वहीं पर। ठीक ठीक, आते हैं, आ जाइए। सुंदर, अति सुंदर। आप दोनों ने अपने विवाह के लिए बहुत ही शुभ दिन का चुनाव किया है। हमारे पूजनीय महाराज जी भी 10 मिनट में यहाँ आते ही होंगे। उनके शुभ आशीर्वाद से ही आप दोनों का विवाह संपन्न होगा। तब तक आप लोग शादी के जोड़े में तैयार हो जाइए। जी जी पंडित जी, हम आते हैं। कल्याणस्तु। जी जी पंडित जी, चलिए नाहर जी। बस आज एक बार शादी हो जाए, फिर मैं और नाहर जी हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। जूही, खाना बना कि नहीं? ये क्या है? ना सब्जी कटी है ना आटा गूंथा है। खाने का समय हो रहा है और खाने का कुछ अता पता ही नहीं। और ये जूही है कहाँ? जूही, जूही, जो फोन लगाती हूँ। इस लड़की का फोन भी नहीं लग रहा है। अब सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। सोनी, सोनी, खाना बना के नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है। कोई खाना वाना नहीं बना है माँ जी। सारा काम वैसे के वैसे पड़ा है। ये क्या बदतमीजी है? मेरे सामने आटा फेंक रही हो, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? हाँ माँ जी, मेरा दिमाग खराब हो गया। आपकी हरकतों से मेरा दिमाग खराब हो गया है। माँ जी, आपकी एक गलत कदम ने ना पूरे घर का शनि बदल कर रख दिया है। सोनी, अपनी सास के सामने बदतमीजी से बात कर रही हो, अपनी तमीज में रहो। ज्यादा बेलगाम होने की जरूरत नहीं है। माँ जी, बेलगाम तो नकली रूही और मेरी बहू हो रही है। नकली रूही तो इस घर में डेरा डालकर बैठ ही गई है, साथ ही साथ जूही को भी इस घर में लाकर बैठा दी है। माँ जी, इससे अच्छी तो अपनी पुरानी रूही थी। मेरी बात मानती थी, घर का काम करती थी, पूरे घर को कितने अच्छे तरीके से संभालती थी। और ये नकली रूही काम की ना काज की, ऊपर से नाहर को भी हम सबके खिलाफ भड़का दिया है। समर, वो तो पहले ही जूही के लिए पागल था, अब तो और पागल होता जा रहा है। माँ जी, आप माने या ना माने, या तो फिर आप देखना ही नहीं चाहती कि आपकी चाल उल्टी पड़ गई है। जानती हूँ सोनी, ये नकली रूही जरूर कोई ना कोई खेल खेल रही है, पर तुम चिंता मत करो। इससे पहले कि वो अपना खेल शुरू करे, मैं अपने नाहर और डॉक्टर रिया का रिश्ता जोड़ दूंगी। पूनम, एक बढ़िया सी चाय पिला दीजिए। प्रतीक के पापा, ये सही है आपका, गप्पे लड़ाने के लिए दोस्त, और जब कोई काम पड़ जाए तो आपको याद आ जाती हूँ मैं। अरे वहीं क्यों नहीं पी करके आ गए एक कप चाय, जहाँ बैठकर बोल बतिया रहे थे इतनी देर तक। वैसे भी आपकी माँ की सेवा कर करके मेरी कमर टेढ़ी हो गई है। दादी, बना दीजिए ना एक कप चाय। एक कप चाय ही तो बोल रहे हैं। जब आप दादू के लिए कप चाय बनाने जाओगे तो एक कप मेरे लिए बना देना, ठीक है? थक गया हूँ बहुत। हाँ महाराज, आपके लिए तो पहले बनाऊंगी, दादू के लिए बनाऊं या ना बनाऊं, ऑर्डर करो बस। एक तुम हो ऑर्डर करने वाले, और एक वहाँ बैठी है तुम्हारी बीवी के अंदर मेरी सास। बस दोनों की ऑर्डर बजाती रहूंगी मैं। काम ही क्या है मेरे पास, थक गई हूँ यार मैं। हे लाड़ेसा, मैं तो कहती हूँ ये भूत प्रेत आत्मा वात्मा ये सब कुछ नहीं होता, मन का वहम है बस। मुझे तो लगता है अलग का दिमाग खराब हो गया है, उसे किसी दिमाग की डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दादी, ये क्या बोल रहे हो आप? साफ साफ कहिए ना पूनम कि आपको मेरी माँ के काम देने से प्रॉब्लम हो रही है। रुचिता थी, घर में सबके काम करती थी, सबका ख्याल रखती थी, लेकिन आपने कभी उसको प्यार नहीं किया। अब मेरे माँ के थोड़े काम क्या करने पड़ते हैं, आपको दिक्कत हो रही है। प्रतीक के पापा, ऐसी बात है क्या? मुझे भला क्या दिक्कत होगी माँ जी की सेवा करने में, पर
पर मैं आपसे एक बात कहूँ, आपकी माँ जी यहाँ सोफे में बैठकर फल खा रही थी। मैं उन्हें फल काट काट कर दे रही थी। आप बाहर गए हुए थे, पिंकू भी घर से बाहर ही था, घर में कोई और था ही नहीं। इतने में किचन में से धाड़ करके आवाज आई, धम करके कुछ गिरा। मैं जब किचन में गई तो मैंने देखा सारा आटा गिरा हुआ है, पैरों के निशान है किसी के, और तो और मैंने खून के धब्बे भी देखे प्रतीक के पापा। और किचन में आपको और कोई नहीं दिखा? ना, प्रतीक के पापा कोई नहीं था। तो कह रही हूँ कोई शख्स है, और जो शख्स है भाग गया। हर रोज किचन में से कुछ ना कुछ चोरी करता है, खाता है। मुझे एक बताइए पूनम, कि हमारे घर में ना तो कोई चोरी हुई है, ना तो कोई नुकसान हुआ है, तो ऐसे कैसे कोई घर में आकर के खा के जाएगा? कमाल करती है। दादी मुझे ऐसा लगता है कि पलक को नहीं बल्कि आपको दिमागी डॉक्टर की जरूरत है। मेरा दिमाग खराब है? पिंकू बेटा, मेरी बात पर यकीन कर, कोई शख्स है जो इस घर में है, हम सबके बीच में है। वो किचन से कुछ चुरा के खाता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैंने कह तो रही हूँ, मैंने पैर के धब्बे देखे और खून के निशान देखे। अब बताओ, भूत में खून के निशान कहाँ से आ जाएंगे? भूत के होते हैं खून के निशान। कह रही, मेरी बात पर यकीन तो करो। हे भगवान, इसका मतलब दादी जी ने वो खून के धब्बे देख लिए थे और इन्हें ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग फिर गया। नहीं, मुझे कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे इनको यकीन हो जाए कि मेरे अंदर सच में भूत है। इनका शक दूर करना पड़ेगा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब पहले जयमाल होगा। पहले आप जयमाल पहनाएंगी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। अब आप उनको जयमाल पहनाइए। क्या हुआ नाहर जी? माला पहनाइए ना। कहीं फिर से वशीकरण का मंत्र फीका तो नहीं पड़ रहा? नाहर जी, क्या हो गया? आप ये शादी करना चाहते हैं ना? नहीं। हाँ? मेरा मतलब, हाँ, करना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों हिचकिचाहट सी हो रही है। रूही, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी करूंगा। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।